जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको छोटे छोटे सत्संग सुनाऊंगी जिसमें आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। पहला सत्संग। एक महिला ऑस्ट्रेलिया से एक साल में 2 बार बड़े मंदिर आती थी। जब वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कैब करके बड़े मंदिर जाने लगी, जैसे ही बड़े मंदिर पहुंची और कैब से उतरने लगी तो कैब के ड्राइवर ने उस महिला से पूछा, मैडम क्या मैं आपके साथ बड़े मंदिर में अंदर आ सकता हूँ? तो उस महिला ने उसे मना कर दिया और खुद मंदिर चली गई। मंदिर में जब उन महिला के प्रसाद की थाली की बारी आई तो प्रसाद खत्म हो गया। फिर वो महिला बिना प्रसाद खाए बाहर आकर कैब में बैठने लगी और ड्राइवर को कहा, तुम्हें रास्ते में कहीं खाना खाना हो तो कार रोककर खा लेना। तभी ड्राइवर ने कहा, मैडम मैंने मंदिर का प्रसाद खा लिया है। तो उस महिला ने कहा, मुझे मंदिर के अंदर भी भंडारा नसीब नहीं हुआ, तो तुम्हें कैसे मिल गया? तो ड्राइवर ने बताया कि कोई बाबा थाली में प्रसाद लेकर आए थे और मुझे प्रसाद दे गए। तभी उस महिला ने गुरु जी की फ़ोटो दिखाई और उन्होंने कहा, ये बाबा तो नहीं थे? ड्राइवर ने फ़ोटो देखकर कहा, हाँ जी मैडम, यही आए थे। वो महिला समझ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अमीर तो गुरु जी के पास आते हैं, लेकिन गुरु जी गरीबों के पास जाते हैं। दूसरा सत्संग। एक संगत जी की इच्छा हुई कि मैं गुरु जी के लिए स्वेटर बुनूं, तो वो दुकान से ऊन लेकर आई और स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। वो जब एक कुंदा डालती तो गुरु जी का सिमरन करती। गुरु जी का नाम जपते हुए उन्होंने बहुत सारे कुंदे डाले। हर कुंदे के साथ गुरु जी के नाम को जोड़ा। उनकी बहू ने संगत जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे भी एक कुंदा डालने दो, तो संगत जी ने मना कर दिया क्योंकि उनकी बहू अभी गुरु जी से उतना नहीं जुड़ी थी। उन्होंने मना कर दिया कि तुझे नहीं पता इसको कैसे कैसे बुनना है, और बुनने से मना कर दिया। एक बार जब संगत जी घर पर नहीं थी तो उनकी बहू ने चुपके से 2-3 कुंदे डाल दिए और संगत जी को पता भी नहीं चला। जब संगत जी घर आई तो उन्होंने फिर से सिमरन करते हुए गुरु जी के लिए स्वेटर पूरा किया। जब संगत जी दर्शन के लिए गुरु जी के पास गई तो गुरु जी को स्वेटर भेंट की और कहा, गुरु जी एनू पा कर दिखाओ। गुरु जी ने कहा, ज़रूर पावांगा ए स्वेटर, तू बनाई है। स्वेटर विच नाम दी खुशबू आ रही है, पर ए 3 कुंदे किन्ने पाए हैं? गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपता। घाट घाट की जानने वाले गुरु जी सिर्फ हमारी भावनाओं को देखते हैं। तीसरा सत्संग। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वो घर के ही चक्कर लगाने लग गए, पर चैन ही नहीं पड़ रहा था। आखिर थक कर नीचे आ गए और कार निकाली। शहर की सड़कों पर निकल गए। रास्ते में गुरु जी का मंदिर दिखा तो सोचा, थोड़ी देर अंदर जाकर गुरु जी के पास बैठ जाता हूँ। तो पता चला उस टाइम अंदर नहीं जा सकते। तब वो गुरु जी के मंदिर बाहर ही बैठ गए। फिर उन्होंने सोचा, प्रार्थना करता हूँ, शायद मुझे शांति मिल जाए। वो सेठ मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन जैसे ही वहाँ बाहर बैठा तो देखा एक संगत वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी, पर उन संगत के उदास चेहरे और आंसू कुछ और ही कह रहे थे। सेठ ने उन अंकल से पूछा, इतनी रात को आप मंदिर के बाहर क्या कर रहे हो? अंकल जी ने कहा, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, सुबह उसका ऑपरेशन है, नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के पैसे भी नहीं हैं। उनकी बात सुनकर सेठ के पास उस टाइम जितने भी रुपए थे उन्होंने अंकल को दे दिए। अब वो गरीब अंकल के फेस पर चमक आ गई। सेठ ने अपना कार्ड भी दिया और कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है, अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। उन अंकल जी ने सेठ से कहा, मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए। उन्होंने उनको वो कार्ड वापस दे दिया और कहा कि मेरे पास आपका पता है, इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है।
सेठ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किसका पता है अंकल जी आपके पास? क्या आप मुझे जानते हो? तो उन गरीब अंकल ने सेठ जी से कहा, जिसने आपको रात को 2:30 बजे मेरे पास भेजा है, मेरे पास उनका नंबर है। इतने अटूट विश्वास से कार्य पूरे हो जाते हैं। घर से जब भी बाहर जाएं तो अपने घर में विराजमान गुरु जी से ज़रूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर वापस आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में ये नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो गुरु जी के पास 2 मिनट खड़े रहकर बोलें कि गुरु जी चलिए, आपको मेरे साथ ही रहना है। ऐसा बोलकर निकलें, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहनते हों, पर समय तो गुरु जी के हाथ में ही है। चौथा सत्संग। एक छोटे बच्चे ने गुल्लक के सारे सिक्के निकाले और उसको इकट्ठे करके पॉकेट में रख लिया और घर से निकल पड़ी। पास में ही केमिस्ट की शॉप थी और सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ गई और काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी बच्ची किसी को नज़र ही नहीं आ रही थी और ना ही उसकी आवाज़ पर कोई गौर कर रहा था। सब बहुत बिजी थे। दुकान के मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया हुआ था, वो भी उनसे बात करने में बिजी थे। तभी उस बच्चे ने पॉकेट से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज़ से सबका ध्यान उसकी तरफ गया। उस बच्चे की तरकीब काम आ गई। दुकानदार बच्चे के पास आया और प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? बच्चे ने अपनी पॉकेट से सारे सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखी और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया। उसने दोबारा पूछा, बेटा क्या चाहिए? वो फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। बच्चे ने कहा, आपके यहाँ दवाई मिलती है तो चमत्कार भी यहीं मिलेगा। दुकानदार ने कहा, बेटा आपसे ये किसने कहा? बच्चे ने विस्तार से बताना शुरू किया, मेरे भैया के दिमाग में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो कोई चमत्कार ही बचा पाएगा और कोई संभावना नहीं है। वो रोते हुए माँ से कह रहे थे, हमारे पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई ज़मीन है, ना जायदाद है और ना ही कोई जेवर है। पहले ही सब इलाज में ख़त्म हो गए हैं। दवाई के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। वो मालिक के दोस्त जो बाहर देश से आए हुए थे, वो आकर बच्ची के पास बैठे और पूछे, अच्छा ये बताओ, चमत्कार खरीदने के लिए कितने रुपए लाई हो? बच्चे ने अपनी मुट्ठी से सारे रुपए उनके हाथों में दे दिए। उन्होंने वो रुपए गिने, 21 रुपए 50 पैसे थे। वो व्यक्ति हंसा और उस बच्ची से बोला, तुमने चमत्कार खरीद लिया, चलो मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उन केमिस्ट के दोस्त थे, अपनी हॉलीडेज़ में भारत आए थे और न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उस बच्चे के भाई का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और उस बच्चे का भाई ठीक हो गया। गुरुजी ने उस बच्ची को चमत्कार बेच दिया और वो बच्ची चमत्कार खरीद पाई। नीयत साफ और मकसद सही हो तो गुरुजी किसी भी तरीके से हेल्प कर ही देते हैं। 5वां सत्संग। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मंदिर में एक आंटी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी चलो मेरे नाल अमेरिका, मेरी बेटी के घर में सत्संग है। गुरुजी कुछ नहीं बोले और आंखें बंद कर ली। गुरुजी थोड़ी देर में बोले, ले घूम आया अमेरिका, तेरी पोती ने पिंक ड्रेस पहनी है और तेरी धी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। गुरुजी ने ये तक बताया कि आंटी जी की बेटी ने क्या पहना है और क्या बना रही हैं। गुरुजी ने अमेरिका का वेदर भी बताया और घर की वॉल्स के क्या कलर्स हैं वो भी बताया। फिर गुरुजी ने कहा कि अपने घर में फ़ोन करके पूछ ले। आंटी जी ने बाहर जाकर फ़ोन किया और वापस आकर गुरुजी के चरणों में बैठ गई, क्योंकि जो कुछ भी गुरुजी ने बताया था वही उनकी बेटी ने भी बिल्कुल सेम बताया। जय गुरुजी। गुरुजी सब जानते हैं। छठा सत्संग। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे
तो गुरुजी ने एक आंटी को कहा कि इतने गंदे और मैले कपड़े क्यों पहनती है, नहाकर साफ कपड़े पहना कर। उन आंटी जी ने कहा कि गुरुजी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कपड़े खरीद सकूं। गुरुजी ने कहा, क्यों आंटी, कपड़े कितने के आएंगे? 2, 3, 4, 6, 9, 8। और ये सुनते ही आंटी वहाँ से भाग गई। तो वहाँ पर एक संगत जी ने पूछा, गुरुजी ये भाग क्यों गई? तो गुरुजी ने कहा कि ये उसका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है, उसको बता रहा था। अब उसके बैंक में कितने पैसे हैं ये बताने ही वाला था तो वो भाग गई। 7वां सत्संग। गुरुजी हमेशा कहते थे, 2 जने नाल बैठे होवंगे, फ्रेगरेंस एक नू आएगी, दूजे नू नहीं, क्योंकि ए मेरे उत्ते है, किन्नू देनी है ते किन्नू नहीं। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती है। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था, जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता है, चाहे वो मंदिर हो या घर हो। 8वां सत्संग। सत्संग में इधर उधर देखते रहते हो, कौन कब आया है, किसने क्या पहना है। फिर सोचते हो, हम तो इतने सत्संग में जाते हैं, हमें तो गुरु जी का कोई जवाब ही नहीं मिलता। और कहते हो, गुरबानी में दिल नहीं लगता। लगेगा भी कैसे? तुमने सत्संग में आकर भी अपने आप को फ्री नहीं किया है, जो गुरु जी तुमसे बात कर पाएँ, तुम्हें तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब दे पाएँ। जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेने के बाद तुम्हारी आंखें खुली ही रहती हैं, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा ऐसे। क्या तुम 2 घंटे भी मेरे लिए नहीं निकाल पाते हो? गुरु जी के घर से कुछ हासिल करना है तो कहना मानो, अपने मोबाइल नाम के यंत्र को बंद कर दो या उसको बिल्कुल अनदेखा कर दो। आज के बाद सत्संग में और गुरबानी में आंखें खुली हुई ना हो, यही तो इम्तिहान है। उनका साथ छोड़ दो जो गुरु के वस्त्र से लेकर सजावट तक दिखाते हैं। लोगों के कपड़ों में क्या है? मेरे दर्शन करने आए हो, ये लोगों के कपड़े क्यों देखने लग जाते हो? जो तुम सत्संग में करने आए हो वो तो भूल ही जाते हो, ध्यान लगाना भूल जाते हो। आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।